नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थानी भाषा का उद्गम व विकास। देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? शोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? इसके लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गरिसन ने 1912 में प्रयोग किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। देखिए, राजस्थानी भाषा के भिन्न भिन्न नाम हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। यह पश्चिमी राजस्थानी कहलाती है। कहाँ कहलाती है पश्चिमी राजस्थानी? पश्चिमी राजस्थानी यह मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र है वहाँ पर जो मारवाड़ी है उसकी बोलियाँ क्या है? मारवाड़ी है ही, मेवाड़ी है, बागड़ी है और शेखावटी है। याद रखिएगा, जो पश्चिमी मारवाड़ी है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है उसे कहते हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। ठीक है दोस्तों, बागड़ी है ये। कौन सी? बागड़ी और शेखावटी। मध्य पूर्व में है। मध्य में इधर जयपुर आता है, जयपुर की ढूंढाड़ी, और फिर इधर झालावाड़ वगैरह की हाड़ौती। तो दोस्तों, मध्य पूर्व की कौन सी हो गई? दो है मध्य पूर्व की, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो याद रखिएगा, पश्चिमी की है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। ठीक है। मध्य पूर्व की कौन सी है दोस्तों? ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तर पश्चिमी अलवर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाती। और ये उसी के ही पास ये कोटपुतली और ये वाला क्षेत्र कहलाता है, उधर की है अहीरवाटी। तो ये हो गई दोस्तों मेवाती और अहीरवाटी। दक्षिण पूर्व में मालवा प्रदेश आता है, तो यहाँ की है मालवी और निमाड़ी। दक्षिणी राजस्थान की भाषा, वैसे निमाड़ी को भी कंसीडर किया जाता है। अब चलते हैं, इनका थोड़ा सा अपन वर्णन देख लेते हैं सभी भाषाओं का। मारवाड़ी, तो मारवाड़ी को हम मरु भाषा भी कहते हैं। इसका जो साहित्यिक रूप है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, वो है डिंगल। इसकी दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मारवाड़ी की उत्पत्ति अभी भी हमने देखा गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। इसके तहत कौन कौन से काव्य लिखे गए हैं? वैली, किसन, रुक्मणीरी, ढोला मारवन और मूमल, ये इसी भाषा में लिखे गए काव्य हैं। इसकी उपबोली की बात करें तो है मेवाड़ी, ऊपर देखा था हमने, बागड़ी, शेखावटी। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बीकानेरी, थली, ठटकी, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गौड़वाड़ी। ठीक है, दोबारा देखिए, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी तो ऊपर भी देखी थी हमने। उसके अलावा बीकानेर इसी क्षेत्र में आता है, तो बीकानेर और नागौर भी इधर ही पड़ता है। थली ठटकी याद रख लीजिएगा, थली ठटकी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी और देवड़ावाटी। खैराड़ी, गोड़वाड़ी और देवड़ावाटी। आगे चलते हैं, मेवाड़ की बात करते हैं। तो दोस्तों, मेवाड़ी उदयपुर और उसके आसपास के हिस्सों में बोली जाती है। आगे है वागड़ी। वागड़ी भाषा दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। इस पर अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा आ गया, तो वागड़ी पर किसका प्रभाव पड़ा? गुजराती का प्रभाव पड़ा। यह मेवाड़ के दक्षिणी भाग में कौन से हिस्से आते हैं? देखिए, मेवाड़ का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली, मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र, भीलों में प्रचलित है ये। ठीक है दोस्तों, भीलों में प्रचलित है। तो वागड़ी की यदि हम बात करें तो वागड़ी के कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, वागड़ी के डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है। वागड़ी, वो थी बागड़ी, ये है वागड़ी। तो वागड़ प्रदेश कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा।
इस पर गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है। ये इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेवाड़ का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली, मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र, और ये किसमें प्रचलित है? भीलों में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ढूंढानी की। देखिए, ढूंढानी उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, ढूंढानी कहाँ बोली जाती है? उत्तरी जयपुर को छोड़ करके शेष जयपुर में, किशनगढ़ में, टोंक में। ठीक है, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा, जयपुरी, छाड़शाही, इसकी बोलियां हैं, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। दोबारा देखिए, जयपुर में, किशनगढ़ में, टोंक में, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा में। ठीक है, इसकी बोलियां देखें तो ढूंढानी की जयपुरी हो गई, झाड़शाही हो गई, तोरावाटी हो गई, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती। दोबारा देखिए, ढूंढानी ये उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा में बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ देखिए, ये ढूंढानी है तो जयपुरी, झाड़शाही, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तोरावाटी की। तो देखिए, जो तोरावाटी है यह झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में, सीकर के पूर्वी भाग में बोली जाती है तोरावाटी। उसके अलावा काठेड़ी की बात करें तो काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। चौरासी जयपुर के दक्षिण पश्चिमी व टोंक जिले में बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? चौरासी। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, चौरासी कहाँ बोली जाती है? चौरासी बोली जाती है जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग व टोंक जिले में। नागरचोल की बात करें तो नागरचोल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग। नागरचोल दोस्तों कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में। राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में। राजावाटी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जयपुर के पूर्वी भाग में। नागरचोल सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग। चौरासी जयपुर का दक्षिण पश्चिमी व टोंक, काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में। आगे है हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, अच्छा, इसी भाषा में मिलती है सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। ठीक है दोस्तों, आगे है मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाएगी? मेवाती बोली जाएगी अलवर, भरतपुर में। उसके अलावा किशनगढ़, तिजारा, गोविंदगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, गुड़गांवा और मथुरा। ठीक है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। मथुरा में पूरे में नहीं, कुछ स्पेसिफाइड एरिया में। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है। लालदासी और चरणदासी संतों की जो रचनाएं हैं वो मेवाती में ही हैं। दोबारा देखिए, अलवर में, भरतपुर में, किशनगढ़, तिजारा, गोविंदगढ़, रामगढ़, एक किशनगढ़ अजमेर में भी है, यह दूसरा किशनगढ़ है। एक लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी है, ये दूसरा है। तो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, गुड़गांव, मथुरा। ब्रज भाषा का प्रभाव, लालदासी, चरणदासी संत इसी भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। आगे है दोस्तों अहिरवाटी या राठी, राठ प्रदेश। ये कौन सा है? यह है अलवर, बहरोड, कोटपुतली, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, दिल्ली का दक्षिणी भाग। यहाँ दोस्तों कौन सी बोली जाती है? यहाँ बोली जाती है अहिरवाटी। आगे चलते हैं, अगली है खैराड़ी। खैराड़ी बोली जाती है शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। ठीक है ना, बूंदी में कौन सी है? ये जो खैराड़ी है किसका मिश्रण है? खैराड़ी मिश्रण है मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का। भीलवाड़ा इधर पड़ता है नीचे, मेवाड़ में है ही, मेवाड़ के पास। ढूंढाड़ी ये जयपुर वाला थोड़ा हिस्सा, और ये इधर
ये हाड़ौती। तो ये सबका मिश्रण है। खैराड़ी जो कि कहाँ बोली जाती है दोस्तों, भीलवाड़ा में। किस किस का मिश्रण है, ये आपका इधर मेवाड़ प्रदेश है, ये इधर ऊपर जयपुर वाला एरिया लग जाता है। तो ढूंढानी जयपुर के बाद हालांकि अजमेर आता है, इधर हाड़ौती प्रदेश पड़ जाता है। तो ये तीनों का मिक्सचर है खैराड़ी। आगे है शिखावटी, सीकर, चुरू, झुंझुनू में बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। मालवी, मालव क्षेत्र, ठीक है। मालवी जो है ये है मारवाड़ी और ढूंढानी की का मिक्सचर है। मालवी मालव प्रदेश में बोली जाती है। निमाड़ी, यह मालवी की उपबोली है, याद रखिएगा। निमाड़ी किसकी उपबोली है, मालव प्रदेश में मालवी बोली जाती है, निमाड़ी दक्षिणी भाग में बोली जाती है। तो यह मालवी की उपबोली है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है निमाड़ी। आगे है रांगड़ी। रांगड़ी किसकी बोली है, ये है मालवी और मारवाड़ी की। रांगड़ी किसकी बोली है, रागणी किसका मिक्सचर है, रागणी मिक्सचर है मालवी का और मारवाड़ी का। आगे है गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी दोस्तों जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग। गोड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है, जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में बोली जाती है। गोड़वाड़ी भाषा में ही रचना है बीसलदेव रासो। कौन सी रचना है दोस्तों, बीसलदेव रासो। कौन सी भाषा में, गोड़वाड़ी में। तो गोड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है, जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग में। जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग में बोली जाती है गोड़वाड़ी। तो ये हमने राजस्थानी भाषा का उद्गम और विकास देखा, और कौन से ज़िले में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं यह हमने देखा। तो उम्मीद है आपको राजस्थान की विभिन्न बोलियां समझ में आई होंगी। जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।